हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था, हम लोगों ने पिछले क्लास में बैक पाई बॉन्डिंग की स्टडी की थी। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बैक पाई बॉन्डिंग से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एक हमने बात की आपको स्पेक्टेटर लिगेंड की। हम बात कर रहे थे स्पेक्टेटर लिगेंड यानी कि SL। हम स्पेक्टेटर लिगेंड की बात करें, जब स्पेक्टेटर लिगेंड की बात कर रहे तो हमारे पास क्या था, गौर से देखिए। हमारे पास कई तरह के लिगेंड हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक हो गया हमारे पास सिग्मा डोनर और प्लस पाई डोनर। यानी ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, सिग्मा भी डोनेट करते हैं और क्या करते हैं, पाई भी डोनेट करते हैं। ये बेस्ट डोनर की कैटेगरी में आते हैं। ये क्या होते हैं, बेस्ट डोनर की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद क्या होते हैं हमारे पास ऐसे लिगेंड जो क्या करते हैं, ओनली सिग्मा डोनर होते हैं, जिसका काम होता है सिर्फ सिग्मा डोनर डोनेट करना। उसके बाद आते हैं हमारे पास कि स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर, स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर और प्लस वीक पाई एक्सेप्टर। उसके बाद आते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आते हैं वीक, आपको जो है वीक सिग्मा डोनर और साथ में आपको स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। ये सबसे क्या होते हैं, ये सबसे वर्स्ट होते हैं, वर्स्ट डोनर होते हैं, ये वाले सबसे बुरे डोनर होते हैं। जबकि ये क्या होते हैं, सबसे बेस्ट डोनर होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ के ऊपर थोड़ा देखने की कोशिश करें। सपोज कीजिए हमारे पास जैसे कि ये रहा आपके पास CO। इस CO से हमारा जुड़ा हुआ मेटल और मेटल के साथ जुड़ा हमारा कौन, स्पेक्टेटर लिगेंड। ठीक है, अब आपके पास जैसे बात करेंगे भाई, स्पेक्टेटर लिगेंड हमारे पास एक है NMe3 है, दूसरा PS3 है, तीसरा PF3 है, चौथा PMe3 है। आप बोलोगे सर बता तो चुके हैं आप इस बारे में। हाँ भाई बता दिया है। तो हमने बोला कि सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर कौन होगा, तो सर सबसे स्ट्रॉन्ग डोनर तो वो होगा जो सिग्मा और पाई दोनों डोनेट करे। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं जो सिग्मा पाई दोनों डोनेट करे। ठीक है, तो यहाँ पर उसके अलावा कौन आ सकता है, तो सर ये वाला देखो सर, ये सिर्फ सिग्मा डोनर है ना। ये क्या, ओनली सिग्मा डोनर है। तो NMe3 का काम क्या है, सिर्फ देना, ये लेगा नहीं। ये क्या कर, सिर्फ डोनर का काम करेगा। अच्छा, PS3 PF3 और PMe3, इसमें कौन आगे बढ़ेगा, तो इसमें आपको आगे बढ़ेगा PMe3। गौर से देखिए, PMe3 और कौन उसके बाद है, उसके बाद है आपको PS3 और सबसे लास्ट में कौन होगा आपको, PF3। ये देखिए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपको इसको हम लोग रखेंगे फर्स्ट, इसको रखेंगे हम लोग सेकेंड, इसको रखेंगे थर्ड और इसको रखेंगे फोर्थ यानी लास्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी डोनर एबिलिटी यहाँ पर हो गई। चलिए अब इसी से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बारी है ट्रांस इफेक्ट देखने की। अब एक टॉपिक है हमारा देखना जिसका नाम है ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट क्या है, तो ट्रांस इफेक्ट ये कहता है कि भाई जो सामने वाले ग्रुप को, मान लो ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, इसके सामने मेटल है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ दूसरा स्पेक्टेटर लिगेंड है और यहाँ सामने में C डबल बॉन्ड O है मान लो। तो ये कुछ और ये जो देगा वो इसका इफेक्ट ऐसा नहीं कि इस पे पड़ेगा, इस पे भी पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होगा इसका, इस पे पड़ेगा। चाहे वो खींचेगा तो खींचेगा, देगा तो देगा। उसी तरह इसका जो स्पेक्टेटर लिगेंड का इफेक्ट है वो इस वाले पे पड़ेगा। यानी कि यही है ट्रांसपोजिशन, कि जो ट्रांसपोजिशन में ग्रुप स्पेक्टेटर लिगेंड होता है वो क्या करता है, वो अपना इम्पैक्ट डालता है। अब क्या इम्पैक्ट डालता है वो तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे, लेकिन आपको ये पता है कि जो स्पेक्टेटर लिगेंड है उसके सामने मेटल है, उसके सामने CO है, तो ये स्पेक्टेटर लिगेंड क्या करेगा, इस CO को इम्पैक्ट करेगा, इसको इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा ये देखने की बात है। ठीक है, ये हम लोग अभी देखेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये है आपके पास NH3, ये रहा आपके पास रोडियम, ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है क्लोरीन और ये रहा हमारे पास C डबल बॉन्ड O। अब जरा गौर से देखिए, ये NH3 है, ये Cl है। NH3 ने सबसे पहले क्या किया, इलेक्ट्रॉन इसको दिया। अच्छा, अगर ये दिया तो गौर से देखिए ये क्या करेगा, ये जो रोडियम है ये इसको वापस तो करना चाहेगा। ये देखो ये सिग्मा है, लेकिन रोडियम अगर इसको वापस करना चाहेगा तो ये नहीं लेगा। सोच के देखो, ये नहीं लिया। ठीक है, तो सिग्मा ये बना रहा है लेकिन पाई लेने से मना कर दिया। अब इस क्लोरीन को देखो, क्लोरीन ने इसको क्या किया, सिग्मा तो इसको दिया ही है, लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन और भी है। ये क्या कर, सिग्मा के साथ साथ इसको पाई भी दे सकता है। यानी जो क्लोरीन है वो क्या हो गया, सिग्मा प्लस पाई डोनर, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग डोनर हो गया। जबकि NH3 क्या हो गया, तो ये ओनली
सिग्मा डोनर है। जो NH3 है वो क्या हो गया, सिर्फ सिग्मा डोनर, जबकि आपको Cl कौन है, सिग्मा प्लस पाई डोनर है। अब अगर ये देगा, गौर से देखो, तो ये तो पाई बैक बॉन्डिंग भी तो करेगा, यहाँ से क्या होगा, बैक बॉन्डिंग भी होगा। अगर ये बैक बॉन्डिंग होगा, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, डबल कैरेक्टर आ जाएगा, इस बॉन्ड का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जबकि यहाँ पर NH3 चूंकि इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग नहीं दे रहा है, तो इसका साइज तो क्या रहेगा, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो सिंगल रह जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा, जबकि इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप नहीं समझे बात को, देखिए रिलैक्स होकर समझिए, इसको मैं बड़ा बनाता हूँ। ये रहा आपके पास H3N, ये रहा आपके पास कौन, ये मान लो आपके पास मेटल है, और ये रहा आपके पास C डबल बॉन्ड O, या ऐसे ले लो, C ऐसे ले लो। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे आपके पास कौन है, यहाँ पे आपके पास रहा Cl, और यहाँ भी आपके पास कौन है, इस तरह से C, इस तरह से O। आप बोलोगे ठीक है सर, ये देखो सर NH3 दे तो रहा है सर, सिग्मा तो दे रहा है सर, ये भी सिग्मा दे रहा है, ठीक। लेकिन सर ये सिग्मा के बाद ये ना तो पाई दे रहा है, ना पाई क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इसके बीच में पाई का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या हो गया, नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, ये Cl अगर इसको दे रहा है, तो सिग्मा के बाद ये क्या कर रहा है, पाई भी दे रहा है, मतलब सिग्मा और पाई दोनों दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन देने से ये इसको बैक बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ये देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इसको पाई बैक बॉन्डिंग में नहीं देगा, और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमेन रह जाएगा। इसका मतलब अगर इस बॉन्ड का साइज A हो गया, इस बॉन्ड का साइज B हो गया, इसका मतलब ये कि A ग्रेटर देन B, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक जब ट्रिपल टूटेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ना, और डबल बॉन्ड तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा लंबा होगा। तो ये आपको आ जाता है लगभग, ये आ जाता है 1.13 एंगस्ट्रम से ज़्यादा, ये लगभग 1.125 एंगस्ट्रम हो जाता है, 1.125 एंगस्ट्रम इसका, ये वाले का साइज, जबकि इसका साइज क्या आता है, 1.13 एंगस्ट्रम ही रहता है। आई बात समझ में, चलिए। अच्छा इसकी बात करें, ये वाले की तो बात होगी, इसकी बात कीजिए कि इसने क्या किया, इसने दिया ही नहीं, तो दिया नहीं तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड क्या रह गया, रिमेन रह गया। अच्छा ये बॉन्ड अब क्या होगा, ये बॉन्ड अब बड़ा हो जाएगा, ये मान लो कितना हो गया, 1.84 एंगस्ट्रम, लेकिन ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, ये बॉन्ड छोटा रह गया, 1.83 एंगस्ट्रम। बोलो क्यों हुआ ऐसा, समझे, इसको पाई बैक बॉन्डिंग नहीं दिया, तो ये इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रह गया, इसलिए इसका लेंथ क्या हो गया, बड़ा हो गया। भाई सिंगल बॉन्ड है तो लंबा होगा ना, जबकि इसमें क्या हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। ये देखिए पाई बैक बॉन्डिंग हुआ, पाई BB, पाई बैक बॉन्डिंग, तो इसमें क्या हो गया, इसमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। अगर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आया तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो 1.83 एंगस्ट्रम। जबकि यहाँ जो बॉन्ड टूटा उसके कारण इसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया, तो 1.125 एंगस्ट्रम, जबकि यहाँ नहीं टूटा है, तो एज इट इज़ क्या रहा, 1.13 एंगस्ट्रम रह गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है, जो स्पेक्टेटर लिगेंड, ये क्या था, स्पेक्टेटर लिगेंड, ये भी क्या था, स्पेक्टेटर लिगेंड। तो स्पेक्टेटर लिगेंड क्या था, स्पेक्टेटर लिगेंड के बिहाफ पे हम सामने वाले बॉन्ड का लेंथ को देखेंगे। जो बेटा डोनर होगा, समझ ये देखिए, अभी जस्ट हमने बताया ये बेटा डोनर होगा, तो क्या करेगा, CO बॉन्ड के साइज को घटा देगा, मतलब CO बॉन्ड को वीक कर देगा, और MC बॉन्ड को क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा। इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाएगा, इसके ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा। ठीक है। अच्छा अगर इस पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, जो फ्रिक्वेंसी है, चूँकि डबल बॉन्ड टाइप आ गया तो ये क्या हो गया, घट जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए इसका ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर बना रहेगा, और इसका जो फ्रिक्वेंसी होगा, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी, वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग बात। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है इस तरह से, P, यहाँ बेंजीन है, यहाँ भी बेंजीन है, यहाँ पर हमारे पास लेते हैं P, यहाँ लेते हैं F3C, यहाँ लेते हैं F3C, और यहाँ पे लेते हैं हम क्या, प्लेटिनम, और ये हो गया क्लोरीन, और ये क्या हो गया, क्लोरीन। ठीक है, अब ज़रा चेक कीजिए, ये ऐसे, ये ऐसे। अब जरा गौर से देखो, ये PTCl3 है, गौर से देखिए ये PTCl3, अब इसके ट्रांसपोजिशन पे कौन है, इसके ट्रांसपोजिशन पे ये है देखिए, और इसके ट्रांसपोजिशन पे क्या हो गया, ये दोनों आपस में ट्रांस है, ये दोनों आपस में ट्रांस है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में ट्रांस हो गए। अब जरा गौर से देखिए, फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन दिया, देखिए गौर से कि फॉस्फोरस ने क्या किया, फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया सबसे पहले, ये तो 3 बॉन्ड पहले बन चुका था, उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया। उसी तरह ये भी 3 बॉन्ड बना चुका था, उसने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या किया, दिया। अब जब दिया तो क्या करेगा, क्या बैक पाई बॉन्डिंग लेने के लिए दोनों तैयार है, बिल्कुल दोनों तैयार है। वो बैक पाई बॉन्डिंग लेने के लिए क्या, दोनों तैयार है। ये जो इलेक्ट्रॉन लौटाएगा तो लेने के लिए क्या हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन जो लौटेगा तो दोनों तैयार है उसके लिए, क्योंकि फॉस्फोरस फॉस्फोरस दोनों है। लेकिन ये ज़्यादा खींचेगा, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 3 CF3 लगा हुआ, 2 2 CF3 लगा हुआ है। जबकि ये क्या करेगा, तो ये आपको कम खींचेगा, ये ना नहीं खींच पाएगा ज़्यादा। क्यों भाई, कि इसके पास PPH है,
पीएच उतना नहीं खींच सकता, लेकिन CF3 कारण 3 फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा खींच पाएगा, है ना। आपको पता है ना कि CF3 का माइनस आई क्या होता है, अकेले F से ज़्यादा होता है, आपको 11th-12th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा अगर खींचेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड कैरेक्टर आपको ज़्यादा हो जाएगा, जबकि यहाँ पाई बॉन्ड कैरेक्टर क्या होगा, आपको कम होगा। तो इसका इसका लेंथ ज़्यादा होगा, किसका लेंथ ज़्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर हमारे पास ए जो होगा वो छोटा होगा, बी जो होगा वो बड़ा होगा, है कि नहीं। क्यों ये छोटा हो गया भाई, तो ए इसलिए छोटा हो गया कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आपको आ जाता है 2.17 एंगस्ट्रम, जबकि बी का वैल्यू कितना आता है 2.24 एंगस्ट्रम। आई बात समझ में कि यहाँ पर क्या हो गया, ए हो गया 2.17 एंगस्ट्रम, बी हो गया 2.24 एंगस्ट्रम, यही आपको सवाल पूछ दिया, ठीक है। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन और पूछा है CISR में, आपको सवाल का जवाब देना है। सपोज करो आपके पास इसी तरह से है, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया P, इस P से क्या हो गया, इस P से बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है, एक बेंजीन है, एक और बेंजीन है, और इस P से लगा हुआ है आपको Me, और यहाँ भी एक Me लगा हुआ है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास जो हो गया ये मान लो मेटल है रोडियम, और यहाँ पे 2 क्लोरीन है, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना, बोला गया कि भाई ये ए जो बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड क्या है, बी है। आपको ए और बी का साइज का ऑर्डर बताना है, तो वो एक है कि ए इक्वल टू बी, दूसरा ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए लेस देन बी, दूसरा ए ग्रेटर देन बी, और तीसरा है ए जो है नन ऑफ दीज, इस टाइप का एग्जाम्पल नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले देखो कि यहाँ PMe3 है, गौर से देखो PMe2 है, देने के लिए तो दोनों दे रहा है, नो डाउट दोनों दे रहा है, लेकिन लेने की बारी में कौन एक्टिव है, लेने की बारी में ये एक्टिव है, क्योंकि बेंजीन क्या कर रहा है, इसको खींच के ऑर्बिटल को खाली कर दे रहा है, तो ये ले लेगा। अगर ले लेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, क्यों लेगा भला, उसका क्या करेगा लेके, तो ऑलरेडी मिथाइल है उसके पास, जो उस इलेक्ट्रॉन खींच थोड़ी न रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा कि जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर वो क्या हो गया, बी ग्रेटर देन ए, इसीलिए जो साइज़ की बात की जाएगी तो साइज़ क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी। तो आपसे साइज़ पूछा था, बॉन्ड लेंथ पूछा था, तो ए ग्रेटर देन बी, ये आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बेसिकली इसी को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस इफेक्ट। देखो ना, इसको इम्पैक्ट करने वाला, देखो इसको इम्पैक्ट करने वाला इसके सामने है, देखो इसको इम्पैक्ट करने वाला इसके सामने है, समझ रहे बात को, तो यही क्या कहलाया, यही कहलाया हमारा ट्रांस इफेक्ट। ओके नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये रहा रोडियम, ठीक है, ये रहा PPS3, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CSIR का, ये है आपको PPS3, ये रहा Cl, और ये रहा आपको PPS3। आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई ये A है, B है, C है, 3 बॉन्ड का लेंथ दिया हुआ ABC, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन कि ऑप्शन दिया हुआ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऑप्शन दिया हुआ है बी ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए लेस देन बी लेस देन सी, ऑप्शन सी दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी, और ये हो गया आपको ग्रेटर देन सी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन आपको इक्वल टू सी। आपसे पूछा है, जरा बताओ भाई ये इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके सोचिए 1 मिनट, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। सोच लिए, चलो देखो ग्रॉस, देखो क्लोरीन आपको यहाँ दे रहा है, साथ में आपको क्या करेगा, लो ये भी दे देगा। अगर ये देगा तो क्या हो जाएगा, बैक पाई बॉन्डिंग यहाँ मिल जाएगा ना, अगर यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग मिलेगा तो इस बॉन्ड का साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसलिए जब बॉन्ड लेंथ की बात की गई तो सी सबसे छोटा हुआ, तो सी सबसे छोटा है यहाँ पर, लेकिन ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो ए और बी इक्वल क्यों नहीं शो करेगा, तो इसने आंसर क्या हो गया, ये ए इक्वल टू बी बट ग्रेटर देन सी, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया आपका, आंसर हो गया आपका सी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा क्या है, ट्रांस इफेक्ट है। अब एक और एग्जांपल देखो भाई, PPS3, ठीक है, यहाँ से लीजिए, यानी PPS3P, ऐसे लीजिए, यहाँ हो गया Cr, यहाँ हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ भी देखिए क्या हो गया C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ भी देखिए C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया आपको C ट्रिपल बॉन्ड O। तो PPS3 क्या कर रही है, PPS3 Cr को क्या कर रही है, क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन दे रही है, और वापस में क्या कर रहा है, सब लोग बैक पाई बॉन्डिंग भी ले रहे हैं। हालांकि देने के लिए तो CO भी दे रहा है, सभी डोनर हैं यहाँ पर, यहाँ डोनर सभी हैं और एक्सेप्टर भी सभी हैं, सब लोग वापस भी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी लोग इलेक्ट्रॉन को वापस भी ले रहे हैं। लेकिन अगर चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि लेने के लिए CO जो है, ये जो C ट्रिपल बॉन्ड O है, आपको पता है कि किस में लेगा, ये एंटी बॉन्डिंग में लेगा। ये किस में लेगा, ये आपको एंटी बॉन्डिंग में लेगा।
जबकि पीपीएस 3 के पास क्या हो गया, पीपीएस 3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, उसमें ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये वैकेंट ऑर्बिटल में ले रहा है। तो पीपीएस 3 अगर वैकेंट ऑर्बिटल में ले रहा है, पीपीएस 3 क्या हो रहा है, वैकेंट ऑर्बिटल में ले रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीपीएस 3 ने किससे दिया, जरा गौर से देखिए कि पीपीएस 3 के पास लोन पेयर था, उसने दे दिया। और जब वापसी लेने की बारी आई तो किसने, इसने अपने अपने इसके पास जो ऑर्बिटल था खाली, उसमें क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब अगर ये ले लेगा, गौर से देखो, अगर ये ले लेगा, ठीक है, तो ये ले लेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी ना। अगर ये ले लेगा तो बैक पाई बॉन्डिंग कम पड़ जाएगी, लेकिन ले तो सभी रहा है, ले तो क्या करा, सभी रहा है। तो यहाँ पर बड़ी कन्फ्यूजन हो गई, तो इसने क्या किया कि इसको चेक करवा लिया गया, इसको जो है इसके रिजल्ट को चेक करवा लिया गया। जब रिजल्ट को चेक करवाया गया तो पता चला कि भाई ये जो बॉन्ड है इसका लेंथ है 1.115 एंगस्ट्रम, और ये वाले जो बॉन्ड है इसका लेंथ है 1.14 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब बोलोगे सर थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज हुआ है, हमने हाँ माइन्यूट सा चेंज तो हुआ है। अच्छा, इस वाले बॉन्ड का लेंथ है 1.84 एंगस्ट्रम, और इस वाले बॉन्ड का जो लेंथ है, ये वाले बॉन्ड का लेंथ है, ये वाले बॉन्ड का लेंथ है आपको 1.88 एंगस्ट्रम। देखो ना, ये वाले बॉन्ड का लेंथ है 1.84 एंगस्ट्रम, और ये वाले बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया आपको 1 पॉइंट आपको 88 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जरा गौर से देखो, इस बॉन्ड की बात करो, इसको छोड़ दो। अब यहाँ पर क्या होगा, बड़ा प्रैक्टिकल हो के आपको इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को समझना होगा। इसकी बात मत करो, फिलहाल अब इसकी बात करो। देखो, ये तो इतना माइन्यूट सा गैप है कि भाई उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा। देखो, अगर ये बैक पाई बॉन्डिंग हुआ है तभी तो इस बॉन्ड का साइज छोटा हुआ है ना। सोच के देखो, इस बॉन्ड का साइज क्यों छोटा हुआ, 1.84 क्यों हुआ, क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग हुआ है। और इस बॉन्ड का साइज 1.88 क्यों है, क्योंकि यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं, अगर होता तो ये भी छोटा हो जाता, लेकिन यहाँ बैक पाई बॉन्डिंग अच्छे से नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पीपीएस 3 ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो ज़्यादा है, जबकि सीओ ने जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो कंपेरेटिवली क्या हो गया, कम हो गया। और जहाँ तक इसकी बात है तो इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ डायरेक्टली देखो आपको पता चलेगा, पीपीएस 3 ने दिया तो ये वाला बॉन्ड, सामने वाला बॉन्ड छोटा हो गया, मतलब यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग हुई है। और बैक पाई बॉन्डिंग इसलिए हुई क्योंकि पीपीएस 3 एक बेटर डोनर है विथ रेस्पेक्ट टू सीओ। समझ रहे बात को, यहाँ पर क्या हो गया, ये बेटर डोनर है, ये क्या हो गया आपको, ये बेटर डोनर हो गया, कौन, पीपीएस 3 ग्रेटर देन आपको सीओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अगला टॉपिक देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए एच सी एच डबल बॉन्ड सी, ये एच और ये एच, इसका बॉन्ड लेंथ है 1.32 एंगस्ट्रम। कितना है ये इसका, इसका बॉन्ड लेंथ है 1.32 एंगस्ट्रम, 1.32 एंगस्ट्रम इसका बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, ये रहा मेटल, ठीक है, ये रहा मेटल, और ये रहा CH2, और ये रहा क्या आपको CH2। अब देखो, ये इसको इलेक्ट्रॉन तो दे रहा है। अब अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये भी क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन वापस लौटाएगा। गौर से देखो, ये ऑब्वियस सी बात है, किसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दे रहा है अपने पाई से, और ये ले किस में रहा है, तो पाई स्टार में ले रहा है ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हुआ क्या कि जब इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ले लिया तो अब इसका जो बॉन्ड लेंथ था बढ़ के कितना हो गया आपको, ये 1.5 एंगस्ट्रॉम हो गया। सोच के देखिए कि इसने दिया और जब वापस लिया इसने, तो ये बॉन्ड तो टूट जाएगा ना, ये बॉन्ड जो क्या होगा, बॉन्ड का कैरेक्टर घट जाएगा, जो पाई कैरेक्टर है, यहाँ पाई कैरेक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और पाई कैरेक्टर घटता है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जो बॉन्ड लेंथ 1.32 एंगस्ट्रम था वो बॉन्ड लेंथ बढ़ के क्या हो गया आपको 1.5 एंगस्ट्रम हो गया। आई बात समझ में। अब इसी को चलो हम लोग यूज करते हैं अब। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। देखो हमारे पास ये हो गया सी एफ एफ डबल बॉन्ड सी, और ये एफ और ये एफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास यहाँ मेटल है बीच में, और इस जगह पे क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ एच 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 और एच। फिलहाल आप सेम डिस्टेंस पे रखो और दोनों को इलेक्ट्रॉन देने दो। इसको सेम डिस्टेंस पे रख के दोनों को इलेक्ट्रॉन देने दो। मेटल को क्या किया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया और इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया। जब इसने इलेक्ट्रॉन दोनों ने दिया बराबर बराबर, तो मेटल को भी तो इलेक्ट्रॉन लौटाना है, तो मेटल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लौटाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लौटाएगा, यहाँ तो लौटाएगा नहीं बॉन्ड के ऊपर। मेटल कहाँ लौटाएगा भाई, ये इसमें लौटाएगा यहाँ पर, और ये कहाँ लौटाएगा, ये लौटाएगा यहाँ पर। लेकिन सवाल उठता है कि कौन ज़्यादा लेना चाहेगा, कौन जो है वो क्या करना चाहेगा, कौन यहाँ पर ज़्यादा लेना चाहेगा, किसको अब ज़्यादा दिया जाएगा। तो भाई एक्सेप्ट पाई एक्सेप्टर के नाम पे कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये। आप सोच के देखो, सी में एफ लगा, डबल बॉन्ड का ये लेवल है, मान लो पाई है, पाई है। इलेक्ट्रॉन दोगे तो किस में, पाई स्टार में दोगे ना भाई, इलेक्ट्रॉन किस में दोगे, पाई स्टार में दोगे। लेकिन आपको पता है जब फ्लोरीन लग गया तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो क्या हो गया उसका, उसकी एनर्जी को क्या कर देगा, घटा देगा ना।
अगर उसकी एनर्जी घटा दिया तो वो क्या करेगा, वो बेटर एक्सेप्टर होगा। लेकिन मान लो CH2 उसका लेवल यहाँ था, उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो वही रहेगा। तो आप खुद बताओ कि पाई स्टार को मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाले को ऊपर होना चाहिए कि नीचे होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाले को नीचे होना चाहिए। तो ये नीचे आ गया, कौन है नीचे, ये वाला नीचे, क्योंकि इसमें फ्लोरीन लगने के कारण इसका लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया है। अगर लेवल डाउन हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा ही आसानी से, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है चूँकि इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो गया, अब यहाँ पर गौर से देखो, ये वाला बॉन्ड ऐसे लंबा हो जाएगा। और लंबा तो लंबा, चूँकि बैक पाई बॉन्डिंग हो रही थी, ये बॉन्ड अब क्या हो जाएगा, मिडल वाला बॉन्ड छोटा पड़ जाएगा। देखो, जबकि इसके साथ वैसा टर्म नहीं है, इसलिए इसका बॉन्ड क्या हो गया, इस तरह लंबा हो गया। और ये जितना बड़ा था ऑलमोस्ट उतना ही बड़ा रहेगा। CH2, ये CH2 देखो, इसके रिजल्ट में ये आया। क्यों ऐसा हुआ, आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसने क्या किया, बैक पाई बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन लिया। अगर लिया तो क्या हो जाएगा, इसका साइज जो बॉन्ड लेंथ है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जो ये कितना था 1 पॉइंट, ये तो कम था ना। अब ये चूंकि इसका क्या हो गया है, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है, SBC लिख लो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड क्या लंबा नहीं हो जाएगा क्या, अब ये मैंने थोड़े बोला कि सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इसका कैरेक्टर सिंगल बॉन्ड जैसा हो जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड लगभग टूट गया है, इसमें पूरी तरह नहीं टूटा है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन इधर भी दे रहा है इधर भी दे रहा है, तो क्या होगा, पाई बॉन्ड का कैरेक्टर थोड़ा टूट गया है काफ़ी हद तक। तो ये क्या हो गया, इसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आपको हाई हो गया। जबकि यहाँ पर पाई इसने इलेक्ट्रॉन नहीं लौटाया है इसको, या चूंकि इधर ही चला गया तो इधर बहुत कम दिया, इसलिए क्या हुआ, एक तो इससे दूर हो गया क्योंकि बैक पाई बॉन्डिंग कम हुआ है, और इसको इलेक्ट्रॉन चूंकि कम मिला, इसलिए इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या रह गया, बना रह गया। इसका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो हाई रह गया। और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर हाई रहेगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको जो है ये वाला एग्जाम्पल को भी अच्छे से आपने देख के समझ लिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको बोल रहा है भाई काम कीजिए, बैक पाई बॉन्डिंग दिखाना है आपको, किसमें, तो बैक पाई बॉन्डिंग दिखा दीजिए, किसमें, NiCO हॉल 4। अब बोले ये तो DCD मॉडल की बात कर रहा है। हमने हाँ DCD मॉडल की बात कर रहा है। देखो निकेल हो गया, चलो रिलैक्स हो जाओ, ये रहा हमारे पास निकेल। निकेल क्या होता है 28, तो आर्गन 4s2 3d8, यही है ना, 4s2 3d8 आपको पता है, ये 4s हो गया, और ये बाकी क्या हो गया आपको 3d हो गया, ये हो गया 4s, ये 4s2 और ये 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 4s2 3d8, यही है ना। तो भाई ये क्या था, 4s था, ये आपको 3d था। अब यहाँ पे 4p आएगा, और क्या हो गया आपको यहाँ पर 4d भी आएगा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, गौर से देखो, आपने यहाँ NiCO हॉल 4 है, ठीक है, NiCO क्या हो गया, हॉल 4, ये देखो। तो जब NiCO हॉल 4 हो गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, गौर से देखिए। तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन को पैक कीजिए सारा, बोले ठीक है पैक करो सर, इसको इसमें पैक कर दीजिए, क्योंकि 4 है सर, 4 है तो हमें D की ज़रूरत नहीं है सर, क्योंकि भाई इसको यहाँ पैक करेंगे, ये भी यहाँ 3D है ना, देखो 3D पीछे है भाई मेरे, देखो ना 3D यहाँ है। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे इसमें, 8 इलेक्ट्रॉन थे जो हमने पैक कर दिए दबा के। आइए जो 4s का इलेक्ट्रॉन था इसको भी तो धकेल दो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, डी पूरी तरह भर गया, डी क्या हो गया, पूरी तरह से, पूरी तरह भर गया। जब डी पूरी तरह भर जाएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो ये हमारा बचा एस, और यहाँ पी पूरी तरह खाली है, तो हमारे पास sp3 खाली रह गया। गौर से देखो हमारे पास क्या रह गया, sp3 यहाँ पर खाली रह गया है। अब जब sp3 खाली रह गया, इसका मतलब लेने का काम कौन करेगा, मतलब मेटल का काम कौन करेगा, तो लेने के लिए sp3, spp, ये कौन हो गया हमारा sp3 किसका, ऑफ मेटल। यहाँ क्या हो गया sp3 ऑफ मेटल। देखो dsp2 नहीं आया, आता तो पता चल जाता, आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ी है ना। अगर मान लो यहाँ पर ये खाली रहता तो हम dsp, ये मान लो यहाँ जाके भरता तो ये खाली, तो हम dsp2 सोचते, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन धक्का मारे तो पता चला यही फुल हो गया, तो बचा ही नहीं, तो sp3 बचा। चलो तो ये आपके पास क्या बच गया sp3। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो लिगेंड है, लिगेंड का आपको पता है CO कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, तो CO तो आपको पता है भाई कि CO आपके क्या करता है, सिग्मा स्टार से बॉन्ड देता है, सिग्मा स्टार ऑफ CO। आपको पता है ना कि CO कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, सिग्मा स्टार से इलेक्ट्रॉन देता है, आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्या हो गया 4C स्टार सिग्मा स्टार ऑफ CO। आपको तो पता है कि सबसे पहले तो क्या करेगा, यहीं पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो जाएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र आपको यहीं हो जाएगा। इसके इम्पैक्ट में क्या हुआ, तो इसके इम्पैक्ट में ये हुआ कि भाई यहाँ पर एनर्जी लेवल यहाँ बन गया, आपके पास एनर्जी लेवल यहाँ बन गया 1 2 3 4 5, ये देखिए 4 ही बना ना, हाँ जी 4 बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8,
तो सबसे पहले तो 4 लेवल आपके पास यहाँ बन गया। अगर यहाँ 4 ऐसे बने तो 4 क्या बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग भी तो बनेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो देखो यहाँ ऑब्वियस सी बात, ये खाली रह जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर खाली रह जाएगा। चलो ठीक है, अब जरा चेक करो कि sp3 मेटल है, मेटल के पास और क्या होगा, मेटल के पास आपके पास और क्या होगा। तो सर मेटल के पास गौर से देखिए सर, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए सर ये 2 ऑर्बिटल भी होगा सर, कौन सर, ये dx2 y2 और dz2, इससे भी इलेक्ट्रॉन देगा ये। ठीक है, तो ये क्या है इसके पास, इसके पास 2 ऑर्बिटल यहाँ पर खाली है, कौन कौन, तो ये आपके पास पता है खाली कौन, d2 y2 और क्या हो गया dz2, यानी कि क्या हमारे पास है, तो ये हमारे पास Eg है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है सर, गौर से देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन है। और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन आएगा, जैसे इसके पास 4 सिग्मा स्टार था, तो भाई इसके पास 8 जो होगा क्या होगा, पाई स्टार भी तो होगा, क्या होगा 8 पाई स्टार भी तो, मैंने बताया था आपको 8 पाई स्टार, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन 4 ही लेगा ना, तो यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ से क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इस जगह से, इसने इसके होमोसिस के लूमों में डाला, इसने इसके होमोसिस के लूमों में क्या किया, इलेक्ट्रॉन डाल दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल में इस तरह मूव करने लगा, यानी कि सभी के लिए हाफ हाफ। तब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि भाई इसका मतलब ये हो गया कि ये CO है, ठीक है, ये हो गया मतलब कौन सा मेटल था आपका, तो ये मेटल था निकेल मेटल, और ये लिगेंड क्या था, CO था, तो इसका मतलब आपके पास निकेल है, तो CO आपके पास 4 CO है, तो 4 CO टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल है ना, तो CO 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 और ये CO। तो ये गौर से देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया आपको, बॉन्ड ऑर्डर सिग्मा कितना हो गया, 4 दूनी 8 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 4। तो देखो तो 1 2 3 4 बॉन्ड बना। और बात करेंगे पाई की, पाई बॉन्ड ऑर्डर, तो पाई बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, गौर से देखो पाई की बात करेंगे, ये हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, देखो हमारे पास क्या हो गया 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 तो 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को 4 में कैसे बांटेंगे, हाफ 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 और ये हाफ। तो इस तरह से क्या बना हमारा, इस तरह से NiCO हॉल 4 बना। ठीक है, तो ये जो हो गया, हमने क्या किया, हमने बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 1 भी शो किया है, मतलब पर बॉन्ड 1 भी है और पर बॉन्ड हाफ भी, यानी ओवरऑल 4 भी, ओवरऑल 2 भी है। इस तरह से आपने DCT मॉडल देखा, पहले आपने पढ़ा था आपको CrCO हॉल 6 का, और अब आपने पढ़ा NiCO हॉल 4 का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।